नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रसिया के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बारे में। काफ़ी हॉट टॉपिक है, इसमें बहुत चर्चा में चल रहा है और इसके बारे में पूरी कहानी हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये कारण क्या है इन दोनों के बीच। चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर दिया। यूक्रेन को जहां एक और नाटो का पूरा समर्थन मिल रहा है, वहीं अगर बात करें तो रूस भी ये बात बता रहा है और ये दावा किया है कि यूक्रेन ने अपनी आधी सेना जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रूसी समर्थक अलगाववादी वाले पूर्वी हिस्से में लगा दी है। यानी कि यूक्रेन भी उनका पूरा सामना कर रहा है। दोनों के बीच युद्ध छिड़ने की भी पूरी आशंका नहीं कह सकते, शुरू हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में ये युद्ध छिड़ चुका है। दुनिया के कई देशों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले की निंदा भी की है। हालांकि इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने इसका जो है कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक संदर्भ में बैठक बिठाकर संयुक्त राष्ट्र ने और कहा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन हालांकि अभी अगर हम बात करें तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर दिया है। इससे चीज़ें जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच में बढ़ते तनाव का मुख्यतः कारण क्या है। चलिए बात करते हैं। 90 के दशक की बात है, यानी कि 1991 में शुरुआत में सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके बाद अलग होती है कहानी यूक्रेन की। यूक्रेन पूर्व जो सोवियत गणराज्य का एक बड़ा हिस्सा था, यानी कि पूर्व सोवियत गणराज्य के ऊपर पूरा हक जो है वो यूक्रेन का था। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार भी था, जिसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका और रूस ने देश को परमाणु मुक्त कराने के लिए यूक्रेन के साथ काम किया। धीरे धीरे इस पर शिकंजा कसा और अगर हम बात करें तो आगे यूक्रेन ने रूस को काफ़ी परमाणु भंडार जो थे वो भी वापस दे दिए। यानी कि रसिया के पास वो सारी चीज़ें आ गई जो वो चाहता था। सुरक्षा आश्वासनों के बदले जो यूक्रेन को संभावित रूसी हमले से बचाता है, वही अगर हम बात करें तो आज जो है अतीत में सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो यूक्रेन और रसिया के बीच में, दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन भी है। गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध दोनों तरह के हैं। एक दूसरे देश हेल्प भी करते हैं, लेकिन इस समय कुछ अलग हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी जो कीव है उसको रूसी शहरों की माँ भी कहा जाता है। यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की माँ कहते हैं। यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी इतिहास की बड़ी गलती भी मानते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े राजनेता थे यहाँ पर, ठीक है, वो कहते हैं कि ये गलत हुआ। स्थायी पकड़ होने और पश्चिमी देशों के यूक्रेन में दबदबे की वजह से अगर हम देखें तो कई रूसी राजनेता और रूस की प्रतिष्ठा को एक आघात के रूप में देखते हैं। यानी कि बहुत बड़ा झटका वो मानते हैं। इसके साथ में रूस यूक्रेन में रहने वाले लगभग अगर 80 लाख जो रूसी लोग हैं, ठीक है, वो रक्षा को लेकर एक पूरी तरीके से मुखर रहा है। यानी कि उन लोगों की रक्षा भी चाहता है। व्यापार की दृष्टि से भी रूस के लिए यूक्रेन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एक मत है कि रूस यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनते हुए देखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये होता है या रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो फिर कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये सुरक्षा संगठन रूस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश करेगा, या यूँ कह सकते हैं कि रूस को अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी का यह एक मुख्यतः बड़ा कारण माना जा रहा है और इस समय दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ी हुई है। होप सो ये जानकारी आपको इतनी महत्वपूर्ण अच्छे से समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।